इंडिया में सीट बंटवारे में पेच, लालू राहुल का बिहारी मटन रेडी, माले भी मूड में, नीतीश लेंगे फैसला। लोकसभा चुनावों को लेकर एनडीए और इंडिया दोनों में सीट बंटवारा सबसे बड़ा मुद्दा है। खासकर बात विपक्षी गठबंधन इंडिया की करे तो इसमें सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की तलाश करना आसान नहीं होने जा रहा है। वैसे भी जिस गठबंधन में बड़े बड़े दलों का जमावड़ा हो, वहां खासकर सीटों को लेकर खींचतान होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार सहित कई राज्यों में इंडिया में सीट बंटवारा बड़ी चुनौती बन सकता है। खासकर बात बिहार की करें तो यहाँ इंडिया की टीम में राजद और जदयू जैसी ताकतवर क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ऐसे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बिहार में कैसे इंडिया के फॉर्मूला 40 में पेच फंसता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि बिहार में विपक्षी गठबंधन इंडिया ही महागठबंधन है। इसमें फिलहाल 6 दल हैं, लेकिन अभी तक इसमें सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। देखें तो नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि सीट बंटवारा जितनी जल्दी हो उतना ही सबको फायदा होगा, लेकिन अभी तक इंडिया के दलों ने इस पर विचार नहीं किया है। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसको लेकर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच ठोस सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल गठबंधन में कांग्रेस की मौजूदगी से दोनों को आपत्ति नहीं है, लेकिन सीट को लेकर एक सहमति नहीं बन पा रही है। वैसे भी कांग्रेस की नजरें इस वक्त 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर है। पार्टी की कहीं न कहीं यह कोशिश है कि इन राज्यों में जोरदार सफलता हासिल करने के बाद इंडिया के घटक दलों से सीट बंटवारे की चर्चा करें। जाहिर सी बात है कि अगर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सफलता मिलती है तो इसका असर सीट बंटवारे में भी देखने को मिल सकता है। वैसे बात बिहार की करे तो कांग्रेस पहले ही 9 से 10 सीटों की डिमांड कर चुकी है। देखे तो पार्टी कहीं न कहीं संकेत देने की कोशिश में है कि महागठबंधन में जदयू के शामिल होने का नुकसान वह नहीं उठाना चाहती है। इन सबके बीच लालू यादव का भी राहुल गांधी की तरफ दिखाई दे रहा है। देखे तो बीते दिनों लालू प्रसाद ने राहुल गांधी को बिहारी मटन बनाना भी सिखाया था और फिर साथ में डिनर भी किए थे। उस वक्त लालू यादव और राहुल गांधी के इस याराने ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद ऐसी भी चर्चा है कि लालू यादव कांग्रेस को मन मुताबिक सीटें दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर कांग्रेस को 9 से 10 सीटें मिलती हैं, तो वहीं माले भी 5 सीटों की डिमांड कर चुकी है। वैसे माले को कुछ कम भी सीटें मिलती हैं तो भी महागठबंधन को बचे हुए 31 सीटों में ही सबको खुश करना होगा। वहीं अगर आने वाले समय में पप्पू यादव और मुकेश सहनी भी महागठबंधन का हिस्सा बनते हैं तो उन्हें भी कुछ सीटें देनी पड़ेगी। शायद यह भी एक मुद्दा हो सकता है कि महागठबंधन में पप्पू यादव और मुकेश सहनी को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही है। वैसे अगर यही स्थिति रही तो राजद और जदयू में नुकसान कौन उठाएगा, यह बड़ा सवाल है। देखें तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए 2019 में बीजेपी को बड़ा भाई बनने नहीं दिया, जिसके कारण 2019 में बीजेपी और जदयू 17 सीटों पर लड़ी। वहीं इस बार भी ऐसी चर्चा है कि जदयू 16 या 17 सीटों से कम में राजी नहीं होनी है। ऐसे में राजद के हिस्से में कांग्रेस से भी कम सीटें आ सकती हैं। तो सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए और राहुल गांधी से नजदीकी के कारण लालू यादव इतना बड़ा नुकसान उठाना चाहेंगे। इस तरह महागठबंधन में सीट बंटवारा चुनौतीपूर्ण होता नजर आ रहा है। जहां कांग्रेस और माले के अपने डिमांड है, वहीं लालू यादव का भी झुकाव राहुल गांधी के तरफ नजर आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार भी अपने शर्तों पर राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में महागठबंधन में सीट बंटवारा का फॉर्मूला 40 क्या होता है, इस पर भी सभी की नजरें रहेंगी।